हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, और काफ़ी पेपर्स हो भी चुके हैं और कुछ पेपर रह गए हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें इंग्लिश है, हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, सोशलॉजी है, और भी एनवायरनमेंट का जो 3 तारीख में पेपर होना है वो अभी रह रहा है। जिन स्टूडेंट्स की बैक है तो उनका 3 तारीख में एनवायरनमेंट का पेपर है, उसका भी स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर आपका 2022 ऑलरेडी अपलोड है, 2023 अपलोड नहीं था, तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। चलिए, 23 आपके लिए हम पेपर लेकर आ चुके हैं। और हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर तो आपका हो चुका है, सेकंड पेपर के जो MCQ हैं 22-23 के, वो भी हम अपलोड करेंगे। और हिस्ट्री का शायद 22 का पेपर भी अपलोड नहीं है, तो उसको भी अपलोड कर देंगे साथ के साथ। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो और स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो उस स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी जैसे आपको इसकी ज़रूरत है, उस स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत होगी, और आपके शेयर करते ही उस स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सकती है। और जो स्टूडेंट्स हिंदी मिनट का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एंड अमेरिकन पोएट्री पेपर फर्स्ट इंग्लिश, BA थर्ड ईयर, और प्रीवियस पेपर 2023-22 का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। अभी जो आपके पेपर अपलोड हो रहे हैं तो उसमें जो पहली ही प्लेलिस्ट है BA थर्ड ईयर हिंदी फर्स्ट शायद डला हुआ है उसमें, अब मैं सारे पेपर उसमें ही अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने सारे पेपर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए थे, लेकिन अब एक ही प्लेलिस्ट में सारे पेपर आपके जा रहे हैं, तो उसको जो ऊपर नंबर पे ही आएगी उसी को आप चेक कर लीजिएगा। पेपर का पैटर्न सभी को पता ही है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी आंसर क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन विद इस क्वेश्चन। यहाँ पर इस सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 तक के आप क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 1 लाइनर होते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन हैं। इसके आंसर अगर आपको मिलते हैं तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे हम रिपीटेड करके बच्चों को इसके आंसर बता सकें। इतना टाइम नहीं है, काफ़ी अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेकेंड सेम के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, फोर्थ सेम के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और बच्चों को तुरंत ही चाहिए। कल ही जो परसों पेपर हुआ MCQ का 100 नंबर का, कल 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया था, हु रोट इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि। मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तारुदत्त वाज बॉर्न। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज रुदयार्ड किपलिंग बॉर्न, हु वाज द कार्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सभी को पता है जो नाइटिंगेल है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉन्फिडेंशियल पोएट प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी नसीम इज़ाकिल वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी श्री अरबिंदो established his ashram। फिर लास्ट क्वेश्चन था 10, what was typical features of Emily Dickinson is poetry। तो ये 10 क्वेश्चन आपके MCQs पूछे गए थे। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो है कितने कितने पार्ट में डिवाइड है देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल अलग है और सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री, हिंदी, सोशलॉजी, सबका एक सा ही पैटर्न है, लेकिन इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल अलग रखा गया है पेपर का। तो चलिए सेकंड जो आपका सेक्शन बी है इसमें देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 पेजेस गिवन बिलो। मैंने कहा है कि इनमें से कोई से भी आप जो हैं विद रेफरेंस 3 आउट ऑफ 5 में से कोई से भी 3 आपको करने हैं।
तो देख लीजिए पूरा इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है। एनी 3 आउट ऑफ 5 पैसेज गिवन बिलो। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ये पूछे गए हैं। बस मैं इनको स्क्रॉल करती जाऊंगी, आपको बस इनको देख लेना है कि कहाँ से ये लिए गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। बाकी सिलेबस का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो फिर भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है तो हम प्रीवियस पेपर लेकर आ जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चलिए सेकंड पैराग्राफ ये रहा आपका, तो आप देख लीजिए कहाँ से ये लिया गया है। इसके बाद थर्ड पैसेज ये रहा। अब ये तो आप ही देखिएगा कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। फिर फोर्थ आपका ये रहा, आई हैव हैड टू किल यू, यू डेड बिफोर आई हैड टाइम। फिर नेक्स्ट है आपका 5, सून शैल कम इन टाइम टू रीप। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स का हो गया होगा 1 से लेकर 5 तक के पैसेज। चलते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें भी एनी 3 आउट ऑफ 5 टॉपिक्स इन ब्रीफ, कोई से भी आपको 3 टॉपिक करने हैं 5 में से, और जिसमें से एक आपका 5 नंबर का जाएगा। 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलने हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक हैं आपके। एक तो आपका सेंसिबिलिटी है, मिथ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आपके इनके नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 गिवन बिलो। ये वाला पार्ट आपका बहुत हार्ड पड़ता है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ही आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप अपनी हिम्मत रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए आप। आर एन टैगोर इज़ ए मिस्टिक पोएट, डिस्क्राइब इमेजरी इन द पोएट्री ऑफ सरोजिनी नायडू। फिर थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, उसके बाद आपका लास्ट 6 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चन आप तक पहुंच गए हैं। अब सभी स्टूडेंट्स इसको लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक ही शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन